भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में तिरुमाला की पहाड़ी पर विराजमान तिरुपति बालाजी विश्व के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। तिरुपति बालाजी मंदिर 7 चोटियों से घिरा हुआ है, जिस वजह से तिरुपति बालाजी मंदिर को 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। तिरुपति बालाजी से प्राचीन की कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। भगवान वेंकटेश्वर को विष्णु जी का रूप माना जाता है, जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया था। तिरुपति मंदिर की कहानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के धरती लोक पर अवतार लेने से जुड़ी है। एक बार ऋषियों ने यह तय करने के लिए बैठक रखी कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से कौन सर्वोच्च है। उन्होंने महर्षि भृगु को यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपा, क्योंकि वह अपनी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। इसके बाद महर्षि भृगु तीनों देवों की परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। वे न तो उन्हें प्रणाम करते हैं और न ही उनकी स्तुति करते हैं। ये देख ब्रह्मा जी को महर्षि भृगु पर बहुत क्रोध आता है। उनका क्रोध इतना बढ़ जाता है कि मुख बिल्कुल लाल हो जाता है। ब्रह्मा जी का क्रोध अंगारों में बदल गया। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपना गुस्सा ठंडा करने का प्रयास किया। भृगु, तुमने ना तो मुझे प्रणाम किया, ना ही मेरा सम्मान किया। ऐसा करके तुमने मेरा अपमान किया है। फिर भी मैं तुम्हें इसलिए क्रोधवश कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो। इसी कारण मैं अपने क्रोध को दबा रहा हूँ। मैं यही देखना चाहता था ब्रह्मदेव, कि आप मेरा ऐसा आचरण देख अपने मुख पर क्रोध रोक पाते हैं या नहीं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी से भेंट करने के बाद महर्षि भृगु भगवान शिव से मिलने कैलाश पहुँचे। भगवान शिव ने जैसे ही महर्षि भृगु को आते देखा, वे प्रसन्न हो गए और भृगु ऋषि का आलिंगन करने लगे। पधारिए महर्षि भृगु, आपका स्वागत है। मेरा आलिंगन स्वीकार कीजिए। महादेव, आपने हमेशा ही धर्म और वेदों की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। आप इन दुष्ट राक्षसों व असुरों को जो वरदान देते हैं, उनके कारण सृष्टि को कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण मैं आपका आलिंगन कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। महर्षि भृगु के मुख से ये सब बातें सुनकर भगवान शिव गुस्से से लाल हो उठे। उनका क्रोध इतना अधिक बढ़ गया कि वे त्रिशूल उठाकर भृगु पर प्रहार करने लगे। महर्षि भृगु, आपका इतना साहस कि आप ये अपशब्द बोलकर मेरा अपमान कर रहे हैं। नहीं प्रभु, इस तरह ऋषि भृगु पर प्रहार करना आपके लिए उचित नहीं। अपने क्रोध को शांत कीजिए। क्रोध प्रलय और सर्वनाश का प्रतीक है। मुझे क्षमा कीजिएगा महादेव, यदि मेरे कारण आपको कोई कष्ट हुआ हो। मैं यहाँ जिस प्रयोजन से आया था, आपका क्रोध देखकर मुझे उसका उत्तर मिल गया। अब मुझे आज्ञा दीजिए। इस घटना के बाद महर्षि भृगु ने बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। बैकुंठ पहुँचने पर ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को सोते हुए पाया और देवी लक्ष्मी उनके पैरों को दबा रही थी। क्रोध के आवेश में और विष्णु के धैर्य और महानता की परीक्षा लेने के लिए महर्षि भृगु ने भगवान की छाती पर लात मारी, जहां लक्ष्मी भाग्य की देवी के रूप में निवास करती हैं। भगवान विष्णु ने अपने नेत्र खोले और ऋषि भृगु के पैर पकड़कर बोले, प्रिय ऋषि भृगु, यदि मैंने आपको कोई असुविधा पहुंचाई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे आपके मेरी छाती पर प्रहार करने के कारण आपके पैर में होने वाले दर्द को कम करने दीजिए। भगवान विष्णु की विनम्रता और क्षमा से स्तब्ध ऋषि भृगु अपने कृत्य के लिए पश्चाताप से भर गए। भगवान विष्णु महर्षि प्रभु के चरणों को दबाने लगे। अपने प्रति प्रेम देख महर्षि भृगु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि भगवान विष्णु सर्वोच्च देवता थे, जो सभी प्राणियों के लिए सहिष्णुता, क्षमा और सुरक्षा के प्रतीक थे। महर्षि भृगु बिना कुछ बोले वहां से वापस लौट आए। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, परंतु महर्षि भृगु के इस तरह के व्यवहार से देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गईं। वे अपने निवास स्थान भगवान विष्णु की छाती के प्रति ऋषि के अनादर पूर्ण कृत्य से प्रसन्न नहीं थी। वे भगवान विष्णु से रूठ गईं और उनका और बैकुंठ का त्याग करके पृथ्वी लोक पर आ गईं और वहां तपस्या में लीन हो गईं। भगवान विष्णु भी उन्हें ढूंढने के लिए बैकुंठ छोड़कर धरती पर आ गए। उन्होंने माता को जंगलों और पहाड़ियों पर ढूंढा, लेकिन माता लक्ष्मी कहीं नहीं मिली। बाद में भगवान विष्णु एक पहाड़ी पर रहने लगे, जिसे आज वेंकटाद्रि के नाम से जाना जाता है।
कहा जाता है भगवान विष्णु श्रीदास के रूप में चींटियों की बांबी में विश्राम करने लगे। वे दिन पर दिन बहुत ही कमजोर हो चुके थे। ब्रह्मा जी और शिव जी से विष्णु जी की ये हालत देखी नहीं गई। माता लक्ष्मी को ढूंढने में भगवान विष्णु की मदद करने ब्रह्मा जी और शिव जी गाय और बछड़े का रूप धारण कर धरती पर आ पहुँचे। यह गाय राजा चोल के पास थी, लेकिन एक रोज उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया। पौराणिक कहानियों के मुताबिक वो गाय एक पहाड़ी पर जाकर अपना सारा दूध भगवान विष्णु को पिला देती थी। महाराज, जो गाय और उसका बछड़ा जंगल से मिले थे, उस गाय ने अब दूध देना बंद कर दिया है और रोजाना ही न जाने वो गाय अपने बछड़े के साथ कहाँ गायब हो जाती है और कुछ देर बाद ही लौट आती है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए कि आखिर वो दूध क्यों नहीं दे रही और रोजाना वो कहाँ जाती है। मुझे पूरी खबर दो। सेवक ने गाय का पीछा किया। उसने देखा कि गाय अपना सारा दूध चींटियों की उस बांबी में गिरा देती है, जिसमें भगवान विष्णु श्रीनिवास के रूप में विश्राम कर रहे हैं, ताकि भगवान विष्णु गाय का दूध पी सके और उनकी भूख मिट सके। सेवक सब कुछ देख लेता है और गुस्से में आकर उस गाय की तरफ कुल्हाड़ी फेंकता है, लेकिन तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और गाय को बचाने में वो कुल्हाड़ी उनके माथे पर लग जाती है। कुल्हाड़ी से लगी उस चोट का निशान आज भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति में कायम है। भगवान विष्णु को कुल्हाड़ी लगते ही सेवक वहां से भागकर सीधा राजमहल पहुंचा और उसने सारी बात राजा चोल से कही। सेवक की बात सुनकर राजा चोल हैरान रह गए और घबराहट में भगवान विष्णु से क्षमा मांगने के लिए उस स्थान पर पहुंचे। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए, ये सब अनजाने में हुआ है। क्षमा कीजिए भगवान, आप तो साक्षात नारायण हैं, आप तो क्षमा देने वाले हैं, आप तो करुणा के अवतार हैं, मेरे आराध्य देव हैं। भगवान विष्णु ने राजा चोल को क्षमा कर दिया और एक वरदान भी दिया। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और एक वरदान देता हूँ कि तुम अपने अगले जन्म में अकसा के राजा के रूप में पैदा होगे। तुम्हारी एक पुत्री होगी जिसका नाम होगा पद्मावती और तुम्हारी पुत्री पद्मावती का विवाह मेरे अवतार वेंकटेश्वर से होगा। और फिर राजा चोल ने अक्सा राजा के रूप में अगला जन्म प्राप्त किया और देवी लक्ष्मी ने पद्मावती के रूप में उनके घर में जन्म लिया। समय बीता, इधर पद्मावती बड़ी हुई, उधर श्रीनिवास यानी कि भगवान वेंकटेश्वर, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार थे, उन्होंने सपने में राजा को वो वरदान याद दिलाया जो उन्होंने राजा चोल को पिछले जन्म में दिया था। राजा को भगवान विष्णु की कही बात याद आ गई और फिर उन्होंने श्रीनिवास और राजकुमारी पद्मावती के विवाह की बात को स्वीकार कर लिया।